हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिम करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। कंटिन्यू करते हैं। कौन से श्लोक नंबर माता जी बोल रही है, मेरे को दिखाई नहीं दिया। मैं देखता हूँ चैट में। 12। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, जिन गिनी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज कर। कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण। ओके, राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। इस प्रकार राजा पुरंजन फलित क्रियाओं अर्थात कर्म कांडीय तथा कुटुंब के प्रति आसक्त होकर और दूषित चेतना से ग्रस्त होकर अंततः उस बिंदु पर आ पहुंचा जो भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक आसक्त व्यक्तियों द्वारा अधिक पसंद नहीं किया जाता। तात्पर्य। इस पद्य में प्रिय, योषिताम और अप्रियः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। योषित शब्द का अर्थ है स्त्री और प्रिय का अर्थ है प्रिय और सुखद। प्रत्युत उनके लिए अधिक स्वागत योग्य नहीं है जो भौतिक भोग में अत्यधिक आसक्त हैं, जिनकी परिणति यौन में होती है। इस संबंध में एक शिक्षाप्रद कहानी है। एक बार जब एक संत व्यक्ति अपने रास्ते जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक राजकुमार से हुई। एक राजा का पुत्र, और उसने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे प्रिय राजकुमार, तुम चिरंजीवी हो। संत ने आगे एक संत व्यक्ति से मुलाकात की और उससे कहा, तुम जियो या मरो। अंततः संत ने एक ब्रह्मचारी भक्त से मुलाकात की और उसने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे प्रिय भक्त, तुम तुरंत मर जाओ। अंत में संत ने एक शिकारी से मुलाकात की और उसने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, ना जियो ना मरो। मुद्दा यह है कि जो बहुत कामुक है और इंद्रिय तृप्ति में संलग्न है, वे मरना नहीं चाहते। सामान्यतः एक राजकुमार के पास अपनी इंद्रियों का भोग करने के लिए पर्याप्त धन होता है। इसलिए महर्षि ने कहा कि उसे सदैव जीवित रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वह जीवित रहेगा वह जीवन का आनंद ले सकता है, किंतु उसकी मृत्यु के बाद वह नरक में जाएगा। क्योंकि ब्रह्मचारी भक्त परमात्मा के पास वापस जाने के लिए कठोर तपस्या और कष्टों का जीवन व्यतीत कर रहा था। संत ने कहा कि उसे तुरंत मर जाना चाहिए ताकि उसे कठिन परिश्रम जारी रखने की आवश्यकता न हो और के बजाय वह परमात्मा के पास वापस जा सके। एक संत व्यक्ति या तो जीवित रह सकता है या मर सकता है, क्योंकि अपने जीवन के आवाज कट रही है दौरान। क्या? हरे कृष्णा, सभी के लिए हरे आवाज कट कृष्णा रही गुरु है जी। क्या? यस, नो, जल्दी। आवाज क्लियर है राघव प्रभु जी की? मेरे को बीच बीच में कट कट के आ रही है। ओके, सॉरी प्रभु जी, क्लियर है। सॉरी राघव प्रभु जी, आप एक काम कीजिए, मुद्दा यह है कि से एक और बार पढ़ लीजिए, ठीक है? रियली सॉरी। हरे कृष्णा गुरु जी। मुद्दा यह है कि जो बहुत कामुक है और इंद्रिय तृप्ति में संलग्न है, वे मरना नहीं चाहते। सामान्यतः एक राजकुमार के पास अपनी इंद्रियों का भोग करने के लिए पर्याप्त धन होता है। इसलिए महर्षि ने कहा कि उसे सदैव जीवित रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वह जीवित रहेगा वह जीवन का आनंद ले सकता है, किंतु उसकी मृत्यु के बाद वह नरक में जाएगा। चूंकि ब्रह्मचारी भक्त परमात्मा के पास वापस जाने के लिए कठोर तपस्या और कष्टों का जीवन व्यतीत कर रहा था, संत ने कहा कि उसे तुरंत मर जाना चाहिए ताकि उसे कठिन परिश्रम जारी रखने की आवश्यकता न हो और इसके बजाय वह परमात्मा के पास वापस जा सके। एक संत व्यक्ति या तो जीवित रह सकता है या मर सकता है, किंतु अपने जीवन के दौरान
वह भगवान की सेवा में संलग्न रहता है और अपनी मृत्यु के बाद भी वह भगवान की सेवा करता है। इस प्रकार यह जीवन और अगला जीवन एक संत भक्त के लिए एक समान है, क्योंकि दोनों में वह भगवान की सेवा करता है। चूंकि शिकारी पशुओं को मारने के कारण एक बहुत ही भयानक जीवन व्यतीत करता है और चूंकि वह मरने पर नरक में जाएगा, उसे सलाह दी जाती है कि न जिए न मरे। राजा पुरंजन अंततः वृद्धावस्था के बिंदु पर आ पहुंचा। वृद्धावस्था में इंद्रियां अपना बल खो देती हैं और यद्यपि एक वृद्ध व्यक्ति अपनी इंद्रियों और विशेष रूप से यौन जीवन का आनंद लेना चाहता है, वह बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके आनंद के साधन अब कार्य नहीं करते। ऐसे कामुक कभी भी मृत्यु के लिए तैयार नहीं होते। वे केवल जीवित रहना चाहते हैं और तथाकथित वैज्ञानिक उन्नति द्वारा अपना जीवन बढ़ाना चाहते हैं। कुछ मूर्ख रूसी वैज्ञानिक भी दावा करते हैं कि वे वैज्ञानिक उन्नति के माध्यम से मनुष्य को अमर बनाने जा रहे हैं। ऐसे पागल लोगों के नेतृत्व में सभ्यता चल रही है, किंतु क्रूर मृत्यु आती है और उनकी चिरंजीवी रहने की इच्छा के बावजूद उन सभी को ले जाती है। इस प्रकार की मानसिकता हिरण्यकशिपु द्वारा प्रदर्शित की गई थी, किंतु जब समय परिपक्व हुआ, भगवान ने व्यक्तिगत रूप से उसे एक सेकंड में मार डाला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए क्या होता है, जो भक्त नहीं होते हैं वो तरह तरह की व्यवस्थाएं बनाते हैं कि किस तरह भगवान की व्यवस्था को न स्वीकारा जाए, भगवान की बातों को न स्वीकारा जाए और अपना अपना नियम बनाया जाए, अपना अपना कारण बनाया जाए कि हम अत्यधिक भोग कर पाए। देखिए, भोग, इंद्रिय भोग बहुत तरीके से होता है। कल हम लोग बात कर रहे थे किसी के बारे में, आज भी 5 PM पे बात कर रहे थे किसी के बारे में, अहंकार के वश। तो ये अहंकार भी भोग की ही वस्तु है। अगर हम अपना मान करते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, अपना मान ऊंचा करते हैं, तो वो भी अहंकार है। और जब हमारा महिमा हो रहा है तो हम क्यों शरीर त्यागना चाहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी ने मेरे को आज बोल दिया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए बहुत। कोई एक संस्था है जिसका नाम है लिविंग। वो पूरी संस्था का नाम मैं नहीं बताऊंगा, कोई और बताना चाहे तो बता सकता है। कोई एक संस्था है लिविंग, तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे थे। मैंने बोला, देखिए, जीवन जीने में तो आपको हो सकता है वो सिखा दें, हो सकता है जीवन जीते समय तो कष्टों से निकाल दें, परंतु हम सभी कल के लिए तैयारी करते हैं, हम सभी भविष्य का चिंता करते हैं, आज का नहीं। तो हो सकता है आज के कष्टों से तो आपको निकाल दें, परंतु कल जो कष्ट आने वाला उससे तो कोई नहीं निकालता। उससे तो एक शुद्ध भक्ति निकाल सकता है। जब तक आप शुद्ध भक्तों की बातों को श्रवण नहीं करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तब तक आप कष्टों से निकलेंगे ही नहीं। वो मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को मूर्ख बनाइएगा। ये जो आजकल तथाकथित विकास हो रहा है, आप सुन रहे होंगे मून पे जाने का। देखिए, किसी भी ग्रह पे चलेगा, आप उसके अधिकारी नहीं है, तो क्या ये शोभनीय है? अभी सपोज कीजिए किसी का अधिकार बनता नहीं है, वो किसी दूसरे के घर में
गन ले जाए, पिस्तौल ले जाए और उसका दरवाजा गोली से मार करके तोड़ दे, किसी और तरीके से मार करके तोड़ दे और उसके घर में घुस जाए और उसमें बहुत उत्साहित हो जाए कि देखो हम दूसरे के घर में घुस गए। इसी प्रकार से दूसरे ग्रह में जाकर के कोई लाभ नहीं है जब तक आप अधिकारी नहीं हो। अगर आप सच में जाना चाहते हैं तो अधिकारी बनकर के जाइए, अधिकार लेकर के जाइए, अधिकार प्राप्त करके जाइए। अब ये वैसे ही है, इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा एडमिशन नहीं हुआ तो एक काम किए, इंजीनियरिंग कॉलेज में धक्का मार करके किसी तरीके से पिस्तौल के दम पे, किसी तरीके से कोई भी दम पे घुस गए, वहां पे बैठ गए, टीचर पढ़ा रहा हम सुन रहे, तो आप अधिकारी थोड़ी ना है, आपको अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। जीवन में अनेकानेक कष्ट आते ही रहेंगे और इन कष्टों से निवारण कोई नहीं दिला सकता, कोई नहीं दिला सकता। एक भगवत भक्त है, आपको हमेशा कष्टों से निकालेगा। देखिए भगवत भक्त कैसा होता है, भगवत भक्त ऐसा होता है कि आपको आपके कष्टों से निकालता है, मदद ये चाहता है कि आप अपने कष्टों से निकालने के लिए हमारी मदद कर दें, जबकि बदले में कुछ चाहिए भी नहीं। एक डॉक्टर के पास जाइएगा ना, थोड़ा सा बीमारी हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा, है बहुत सारा पैसा लेगा, पता नहीं बीमारी ठीक भी करेगा कि नहीं करेगा, दवाई भी देगा, है सारी असुविधा है। एक भगवत भक्त तो आपको कष्टों से निकालने के लिए उत्साहित रहता है। बाकी जो भी विकास है, तथाकथित विकास हम जानते हैं, वो विनाश का रास्ता है। हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, माया के प्रभाव में हम ये स्वीकारते हैं, और कोई भी खुले आंखों से बोल दे, हमको ये प्रोपेगेंडा नहीं चला रहा है कि सबको ही मेरी बात मान लो, आओ, नहीं, आप सत्य को देखिए, सत्य को देखिए। क्या कोई भी जीवन काल को बढ़ा पाता है? हम लोगों को क्या लगता है ना, हम लोग मूर्खता पूर्वक डरते हैं, सब कोई डरता है ना कि हमको पता नहीं ये बीमारी हो गया तो। बाय द वे अभी मैं सुना हूं, किसी का सुना हूं, तो जब इतना ही है, देखिए क्या है, दो अलग अलग बातें हैं। डरना अलग चीज होता है, परंतु प्रिकॉशन दूसरा चीज होता है ना। हाँ, तो डरना नहीं चाहिए, परंतु प्रिकॉशन लेना ही चाहिए। मैं भूल ही जाऊंगा, मैं नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए मैं भी बता दे रहा हूँ। मैंने किसी के मुख से सुना, किसी को स्वाइन फ्लू हो गया, ठीक है, तो सब कोई मास्क वास्क पहन करके, जहाँ पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे मास्क वास्क पहन करके जाए तो अच्छा है। देखिए बचाव करना है, डरना नहीं है, समझिए। अगर बीमार होना तो होंगे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम 20वें मंजिल से कूद जाएं, बचना होगा तो बच जाएंगे, नहीं बचना होगा तो नहीं बचेंगे। अरे ये क्या पागलपन है? अपना बचाव तो करेंगे ना। तो जीवन काल जिसका जितना है उसका उतना ही रहेगा, कोई ना तो घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। अगर कृत्रिम रूप से कुछ कर भी लेगा तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। देखिए इस जगत में एक बहुत अगर आसक्ति है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है इंद्रिय भोग, और विशेष रूप से यौन इंद्रिय का भोग, वो बहुत बड़ा कारण होता है आसक्ति का। अब देखिए जितनी आसक्ति बनेगी उतना आप इस भौतिक जगत में आनंद लीजिएगा, और जितना आनंद लीजिएगा उतना भगवान से कम प्रेम अनुभव कीजिएगा, सत्य से दूर रहिएगा, हेलुसिनेट कीजिएगा। हेलुसिनेशन समझ आता है? क्या बोलते हैं?
भ्रम की अवस्था, क्या बोलते हैं हेलुसिनेशन को? हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हेलुसिनेशन? कोई निकाल के बताएगा? बता दीजिएगा, चैट में बोल दीजिए। भ्रम नहीं, भ्रम नहीं, भ्रम तो वही बोली थी, निरंतर भ्रम। माया। नहीं, माया, माया। ओके, मैं एक काम करता हूँ, हेलुसिनेशन इन माया नहीं, दृष्टि भ्रम, मिथ्याभास, मिथ्या आभास। हाँ, यस, ये एकदम सही मीनिंग, मिथ्या आभास। बार बार आभास होता है, हेलुसिनेट करने वाले को बार बार आभास होता है, पर वो आभास कैसा होता है? मिथ्या होता है। सत्य के अभाव में लोग सत्य तो ढूंढना चाहता है। अब किसी से भी जाइएगा तो सब बोलेगा कि सत्य बता रहे, सत्य बता रहे। भगवान को छोड़ करके कोई सत्य बताता है? जिसका भी जो भी सत्य जानते हैं ना, वो टेम्पररी सत्य होता है। आज वो बोला, कल कुछ और बोलेगा। सब कोई अपना वाणी पलटते रहता है। अच्छा, एक बात और है, मालूम है क्या? जो एक संत होता है ना, जो एक शुद्ध भक्त होता है, वो कभी भी अपने सिद्धांतों को बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। एक बार बोल दिया, फाइनल हो गया। आजकल आप देखते होंगे लोगों को, बहुत सारे लोग बहुत सारी वाणी बोलते हैं, फिर बाद में माफी मांग लेते हैं, है ना, हमसे गलती हो गई। देखिए, त्रुटि किसी से हो सकता है जब किसी और का चिंतन कर रहा है, कुछ और बोल दे, है ना। हाँ, कोई एक व्यक्ति का चिंतन कर रहा है, किसी और दूसरे का नाम ले लिया। जैसे माँ के साथ होता है ना, माँ अक्सर करती है ना। हाँ, या फिर एक बेटे का नाम ले रही है, सोच रही है दूसरे के बारे में, है ना। तो ये हो सकता है, दिस इज एक्सेप्टेबल, परंतु सैद्धांतिक रूप से गलत बोल दे, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी एक संत सैद्धांतिक रूप से कोई बात गलत बोल ही नहीं सकता, और असली में अगर शुद्ध रूप से बोले तो माफी मांग ही नहीं सकता। वो ये कौन सा है, मिथ्याभास, उसको नहीं होता है, वो हेलुसिनेट नहीं करता, क्योंकि उसका मति हमेशा कृष्णा में केंद्रित है, कृष्णा के प्रति केंद्रित है। तो ऐसा नहीं होता आज हाँ बोलेंगे कल ना बोल देंगे, नहीं नहीं ये तो गलत बोल दिया हमने, ऐसा नहीं होता। आप लोग देखते होंगे ऐसा होता हो, ये संभव है कि वो एक दृष्टिकोण से देख रहा है, दूसरा एक और दृष्टिकोण है, उस समय उस विचार किया ही नहीं। क्या होता है, जब हम प्रेम में भी सिद्ध रहते हैं तो हम अगल बगल की बातें नहीं सोचते हैं, बहुत सारी बातें नहीं सोचते हैं, बहुत सारे कारणों को नहीं देखते हैं, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जब चल रहे थे तो रात और दिन में भी समझ में नहीं आता, तो रात है कि दिन है, बस चले जा रहे थे, तो वो हेलुसिनेट नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था, वो क्या था, वो कृष्णा के प्रति दृढ़ प्रेम था, वो प्रेम में डूबे हुए हैं, चले जा रहे हैं। जब प्रेम में कोई डूब जाता है तो उसको बाकी चीजों का कोई अनुभव नहीं रहता, वो जिससे प्रेम कर रहा है बस वही दिख रहा है, ये हेलुसिनेशन नहीं होता। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, है ना, क्योंकि दिखने में एक जैसा लिखता है, कल के दिन बोल रहे हाँ चैतन्य महाप्रभु तो हेलुसिनेट कर रहे थे, बिल्कुल नहीं। ओके, सो
इस भौतिक जगत में हम लोग दूसरे अध्याय में भगवत गीता में पढ़े थे क्या, जैसे ही इंद्रियां अलग अलग विषय में जाती है, अलग अलग विषय में लगती है, अलग अलग कारणों में लगती हैं, तब बहुशाख्य बुद्धि हो जाती है। बहुशाख्य, बहुत सारी शाखाएं हो जाती है बुद्धि की, और चीजों को फिर हम यथारूप देख नहीं पाते। ये भी सोच रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी सोच 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 रहे हैं, एक ही समय पे सोच नहीं पाते, और उसके बाद निश्चित रूप से पतन होता है। देखिए यहाँ पे यौन जीवन में आसक्ति और इंद्रिय बोध में ही है, इंद्रिय भोग में ही है। अगर हम अपनी इंद्रियों को, अगर हम अपने सेंसेस को सर्व करना चाहते हैं, देखिए इसीलिए शास्त्रों में क्या बताया गया है कि ऋषिकेश मतलब कृष्णा के सेंसेस को सर्व करो। न सिर्फ कृष्णा के सेंसेस सर्व करके, कृष्णा की इंद्रियों को सेवा करके, कृष्णा के लिए कार्य करके हम अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, परंतु कृष्णा की इंद्रियों की सेवा करके हम अपने आप को इस कष्ट से भी बचाते हैं कि अगर हम अपनी इंद्रियों को सेवा करने लग जाए तो हमारा पतन निश्चित रहेगा। एक तरफ तो हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, हम क्या मति भ्रष्ट हो गए, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे हैं, हमारी मति गलत रूप से कार्य करने लगेगी, एक तरफ तो ये होगा। परंतु अगर हम वही इंद्रियों की सेवा करना है तो कृष्णा की इंद्रियों की सेवा करेंगे तो हम भक्त बनेंगे, शुद्ध बनेंगे, चेतना अच्छी होगी, प्रेम में स्थित होंगे, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। वही इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों से कृष्णा की सेवा कर लें, उस इंद्रियों से अपनी सेवा कर लें। अब आप लोगों के लिए बहुत फेमस एग्जांपल है और आप लोग सब जानते हैं, अनुभव किया है, जल्दी से फिर से एक और बार। यस भाई जल्दी, वेट कर रहे हैं। पहले प्रश्न सुनिए। जब हम कृष्णा को अर्पित भोग मतलब प्रसाद पाते हैं, जब कृष्णा को अर्पित भोग, राशि माता जी क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर, वाह, कृष्णा को अर्पित भोग या प्रसाद पाते हैं तो हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाती है। परंतु अगर कृष्णा को भोग न लगाएं और हम पाना चाहते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, उसके लिए लालची होते हैं, है ना। जीव की इच्छाएं और बढ़ती है, परंतु कृष्णा का भोग मतलब प्रसाद, कृष्णा को अर्पित भोग मतलब प्रसाद जब पाते हैं तो हमारी इच्छाएं शमन भी होती है और आनंद भी आता है। यस, सबका अनुभव है ना। तो कृष्णा को अर्पित खाइए, कृष्णा को अर्पित खाइए, ठीक है। अब वही इंद्रियां हम अपने लिए लगा लेंगे, हम भगवान को छोड़ करके सोचेंगे हमको अपने लिए बनाना है। हरे कृष्णा। आई होप आवाज नहीं आई हो, आई हो तो बहुत धीरे आई हो। बहुत कंट्रोल करने का कोशिश किया, म्यूट पे जाने का कोशिश किया, सॉरी। ओके, अगर कृष्णा की इंद्रियों का सेवा करेंगे तो क्या होगा, हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, हमको कष्ट नहीं मिलेगा। परंतु हम कृष्णा की इंद्रियों की सेवा नहीं करके हमको अपनी इंद्रियों की सेवा करना है, हमको तो अपने जीव के लिए आइसक्रीम खाना है, कृष्णा को नहीं खिलाना है, अपने खाना है। तो हम लालच और करेंगे और बढ़ते जाएगा, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से हम अगर कृष्णा की इंद्रियों की सेवा करते हैं तो हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, और अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं तो पाप कर्मी बन जाते हैं। वो इंद्रियां हैं, उसी से भगवान की सेवा कर सकते हैं, उसी से अपनी सेवा कर सकते हैं। बताइए क्या करना है। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक संत जा रहा था तो राजकुमार से हुई, तो राजकुमार तो संसाधन बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे संसाधन है, तो क्या क्या कहते हैं उनको, जाओ तुम इंद्रिय भोगो, मतलब
ज्यादा जीवन जियो, ठीक है, तुम चिरंजीवी रहो। फिर उनका एक संत से मुलाकात हुआ तो क्या बोलते हैं, तुम जियो या मरो। क्यों बोलते हैं? यहां तक तो समझ में आ गया, आगे नहीं आएगा। आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है परंतु पूर्ण रूप से नहीं आएगा। अगर नहीं आया होगा तो बोलिएगा आई, है ना। अगर नहीं आएगा तो अभी रुक जाइए, अभी समझाएंगे, अब आ जाएगा, है ना। पहले नहीं आया होगा, अब आएगा। तो एक संत से जाकर के क्या बोले, तुम जियो या मरो। क्यों? क्योंकि वो चाहे इस लोक में रहे, चाहे किसी और लोक में रहे, चाहे कृष्णा के धाम रहे, वो तो कृष्णा का चिंतन करेगा। तुम जियो या मरो, तुम्हारे लिए तो सेम स्थिति है। तुम्हारे लिए क्या अंतर है? तुम तो हमेशा ही कृष्णा के प्रेम में डूबे हो। तो उसके बाद अंततः संत एक ब्रह्मचारी से मिला, तुम मर जाओ। ब्रह्मचारी से इसलिए मर जाने के लिए बोला कि उसका इस जगत में कोई आनंद है ही नहीं, है ना। वो कृष्णा के धाम जाना चाहता है, और अगर वो मर गया, उसको आशीर्वाद ही दे रहे थे तुम मर जाओ। अगर वो मर गया तो कृष्णा के धाम जाएगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। परंतु एक चौथे के लिए बोला गया। अंत में संत एक शिकारी के पास पहुंचे और आशीर्वाद दिए, न जियो न मरो। देखिए क्या है, अगर शिकारी जी जाएगा तो क्या करेगा? जिएगा तो वो और शिकार करेगा और पाप कर्म करेगा। जितना शिकारी जिएगा उतना पाप कर्म और करते जाएगा। पाप कर्म करने से क्या होगा? वो अपना अपराध का सीमा और बढ़ाएगा। परंतु अगर वो मर गया तो उसको पाप कर्मों के लिए उसको प्रतिफल झेलना पड़ेगा, दंड झेलना पड़ेगा। जो पाप कर्म किया उसका प्रतिफल झेलो। अब अगर जीता है तो क्या करेगा? पाप कर्म और बढ़ाएगा। परंतु अगर मर गया तो क्या करेगा? पाप का फल भोगेगा। तो मतलब न तो उसको जी करके फायदा, न तो उसको मर करके फायदा है ना। दोनों तरफ से कष्ट ही कष्ट है। इसीलिए बोला जा रहा है न जियो न मरो, ठीक है। तो परंतु ये बात बिल्कुल सही है। आपको समझ में आया था? न जियो न मरो, बताइएगा। ये वाला भी समझ में आया? अच्छा। हाँ, न जियो न मरो, कोई बात। तो बात कैसा है, इस जगत में लोग इंद्रिय भोग करना चाहता है, और भोग करके कोई लाभ नहीं है। सबसे बड़ा हास्यास्पद बात यही है, इस जगत में जो भी भोग करना चाह रहा है, इस जगत में जो भी आनंद लेना चाह रहा है, उसको आनंद मिल ही नहीं रहा है। तो आनंद ले किस में रहा है? मिथ्या में, जो है ही नहीं, जो सत्य है ही नहीं। हाँ, आजकल तो हम लोग फ्रेंड्स भी उसको बोलते हैं जो हमको दिखाई नहीं देता। सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और फिर होता कैसा है, कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो वो आपके साथ होते हैं। कोई भी आपका साथ देता है। जब उनका जरूरत खत्म, आवश्यकता खत्म, तो छोड़ करके चले जाते हैं। सब छोड़ करके चले जाते हैं। और मैं तो बोलता हूं कोई किसी का कभी भी साथ दिया ही नहीं है। माता पिता भी साथ नहीं देते, बेटा भी साथ नहीं देता, भाई भी साथ नहीं देता, पड़ोसी साथ नहीं देता, दोस्त साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। जब जीवन का बुलावा आता है तो छोड़ देता है क्या?
बोले नहीं नहीं मेरा दोस्त यहीं पे, हम तो साथ ही जाएंगे। पति पत्नी बोले नहीं नहीं हम तो पति के साथ जाएंगे, दोनों साथ ही जाएंगे। और अगर साथ चला भी गया तो आसक्त होगा और निम्न जीवन जिएगा। है तो हमारा साथ है कौन? हम सभी के साथ है कौन? देखने में से तो सबको ही साथ ही दिखाई देता है, घर परिवार वाले सब साथ दिखते होंगे, दोस्त रिश्तेदार सब साथ दिखते होंगे, बट दे कीप ऑन चेंजिंग। 5 साल पहले जो थे वो अब नहीं है, और अब जो है वो 5 साल बाद भी नहीं रहेंगे। तो ये कैसा साथ है जो जाते जा रहे हैं? जैसे ट्रेन में होता है ना, ट्रेन है, हाँ ट्रेन कोई मतलब कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई ट्रैवल किया हो, जहाँ पे बहुत सारे स्टेशन होता हो, है कोई ऐसा ट्रेन में जो कि लॉन्ग डिस्टेंस है ना, बहुत लंबा और बहुत सारा स्टेशन है। कुछ लोग आता है, कुछ लोग जाता है, कुछ लोग आता है, कुछ लोग जाता है, कुछ लोग आता है ना। और हम सोचते हैं देखो हमारे साथ रहने वाले लोग, है ना, उनका प्लेटफॉर्म आएगा ना, वो उतर जाएंगे। यही जीवन, यही जीवन। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके चलिए नेक्स्ट पे चले। हाँ किसने रीड किया था? जिसने भी रीड किया था उसको छोड़ करके कोई रीड कर लो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे राजा, गंधर्व लोक में चंडवेग नामक एक राजा है। उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक हैं। तात्पर्य, समय का यहाँ चंडवेग के रूप में आलंकारिक वर्णन किया गया है, क्योंकि समय और ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, इसलिए समय को यहाँ चंडवेग कहा गया है, जिसका अर्थ है बहुत तेजी से बीत जाने वाला। जैसे जैसे समय बीतता है, इसकी गणना वर्षों के पदों में की जाती है। एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, और यहाँ उल्लेखित चंडवेग के सैनिक इन दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समय तेजी से बीतता है। गंधर्व लोक के चंडवेग के शक्तिशाली सैनिक हमारे जीवन के सभी दिनों को बहुत तेजी से ले जाते हैं। जैसे सूर्य उदय और अस्त होता है, वैसे ही यह हमारे जीवन काल की शेष अवधि को छीन लेता है। इस प्रकार जैसे जैसे प्रत्येक दिन बीतता है, हम में से प्रत्येक जीवन की अवधि का कुछ भाग खो देता है। हम में से प्रत्येक जीवन की अवधि का कुछ भाग खो देता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी के जीवन की अवधि को बचाया नहीं जा सकता, किंतु यदि कोई भक्ति सेवा में संलग्न है तो सूर्य उसका समय नहीं ले जा सकता। जैसा जैसा कि श्रीमद् भागवतम 2.3.17 में कहा गया है, निष्कर्ष यह है कि यदि कोई स्वयं को अमर बनाना चाहता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना चाहिए। भक्ति सेवा में संलग्न होकर कोई धीरे धीरे परमात्मा के शाश्वत राज्य में प्रवेश कर सकता है। मृग तृष्णा और अन्य मायावी वस्तुओं को कभी कभी गंधर्व कहा जाता है। हमारे जीवन काल का खो जाना आयु की प्रगति के रूप में लिया जाता है। जीवन के दिनों का यह अदृश्य रूप से बीत जाना इस पद्य में गंधर्वों के रूप में संदर्भित है। जैसा कि बाद के पद्यों में समझाया गया है, ऐसे गंधर्व नर और मादा दोनों हैं। यह इंगित करता है कि पुरुष और महिला दोनों समय की शक्ति द्वारा अपने जीवन काल को अदृश्य रूप से खो देते हैं, जिसे यहाँ चंडवेग के रूप में वर्णित किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एक जो चीज है जो हर पल खोए जा रही है वो है समय। और समय ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कितना भी कोई कितना पैसा ही दे दे, समय वापस नहीं आता। कितनी सही बात है। हम कुछ भी पैसा देने को क्यों ना तैयार हो। जो अमीर लोग होते हैं वो तो बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है।
परंतु जिसका जो जितना समय होता है वो उतना ही जीवन जिएगा, उससे ज्यादा नहीं जी सकता। परंतु जिया जा सकता है। वैसे तो हमारे पास, मैं मतलब एक न्यू डिवोटी है, बाकी तो पुराने लोग हैं, तो पुराने लोगों के सामने तो ये बात आराम से बोली जा सकती है, नए लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, है ना। बात जो बोल रहा हूँ वो सही है, परंतु फिर भी जो नए डिवोटी वो हैं कि नहीं है? हाँ है। ओके, तो बात क्या है कि ऐसे भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को तो इंडिया से अमेरिका जाते हुए 2 हार्ट अटैक आ ही गया था, और फाइनल एग्जामिनेशन तभी आ ही चुका था, तब आ ही चुका था, है ना। सही बात है। ये तो कैसा है, ये तो भगवान ने कृपा की है। क्यों? क्योंकि ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद सच में अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहते थे, और अगर एक भगवत भक्त चाहे तो इतिहास को बदला जा सकता है, एक भगवत भक्त चाहे तो प्रारब्ध को बदला जा सकता है, सब कुछ बदल सकता है, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं बदल सकता। क्योंकि उस पर कोई नियम लगता नहीं है। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। अब सोच के देखिए, जिसका चिंतन भगवान अपने हृदय में कर रहे हो, उनकी वाणी सही कैसे नहीं होगी? वो जो बोल दें वो सही हो जाएगा। इसीलिए एक भगवत भक्त से थोड़ा बच करके रहना चाहिए, संभल करके रहना चाहिए। अगर भगवत भक्त कुछ बोल दे, अगर भगवत भक्त कोई श्राप दे दे, तो कोई नहीं बचा सकता। आजकल हम लोग क्या पागलपन देखते हैं कि एक संत दूसरे संत का मजाक बना रहा है, तो संत हो ही नहीं सकता। अगर कोई मजाक बना रहा है, दूसरे को निम्न बता रहा हो, तो संत हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। परंतु आप दूसरा एंगल भी देखिए, अगर कोई भी शुद्ध भक्त है, चाहे वो मूर्ख ही क्यों ना हो, भौतिक दृष्टिकोण से हमें मूर्ख दिखाई देता है, परंतु हमेशा कृष्णा का चिंतन चल रहा है। हम तो रागात्मिका प्रेम स्वीकारते हैं, जो ओरिजिनल ब्रजवासी है उनका स्वीकारते हैं ना। हम तो बरसाने वालों की, वृंदावन वाले पुराने, उनका झूठन खाते हैं, मधुकरी करते हैं कि वो कुछ दे दें, भीख मांगते हैं, क्योंकि अगर वो कुछ दे देंगे तो हम भक्ति कर लेंगे। आप सोच के देखिए, हम कौन कहां से हैं। तो इस स्थिति में एक भक्त के पास पूरी शक्ति होती है, और एक शुद्ध भक्त के पास असीम शक्तियां होती हैं। तो एक भक्त तो कभी नियम से जाता नहीं है, परंतु क्या होता है, देवी देवता भी है ना, अपना नियम हटा लेते हैं। देखिए, सभी का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना है, सभी का लक्ष्य कृष्णा की भक्ति करना है, सभी का, देवी देवता का, मनुष्य का, इसका उसका, सबका लक्ष्य कृष्णा की भक्ति करना है। जैसे ही कोई उस पथ पे चल जाता है तो सारा नियम हटा लिया जाता है। ये वैसा ही है कि अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाए, यहाँ पे तो बनना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो बनना पड़ेगा, भौतिक जगत में तो बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कोई बन जाए तो उस पे देश का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। वो अपने ऊपर लागू करवा ले तो अलग बात है, परंतु कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी अपना नियम बना सकता है।
एक राजा कोई भी अपना नियम बना सकता है। राजा अपने ऊपर एक कोई नियम लागू कराने लग जाए तो अलग बात है, नहीं तो कोई भी नियम को राजा हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी शासक हो, वो बदल सकता है। तो एक राजा पे कोई नियम लगता नहीं। और कृष्णा तो भगवत गीता में बताते हैं ये तीनों माया की जो शक्तियां हैं वो मेरे पे काम नहीं करती। तो कृष्णा पे कोई नियम नहीं लगता, भक्तों पे कोई नियम नहीं लगता, शुद्ध भक्तों पे। इसीलिए देवी देवता भी अपना नियम सारा हटा लेते। कोई देवी देवता के विपरीत भी काम कर ले तो देवी देवता उस पर बुरा नहीं सोचते। परंतु हमारा ये दायित्व होना चाहिए। भाई जब मेरे को एक जिज्ञासा आई थी और मैंने आंसर नहीं किया। ओके, मैं कोशिश करूंगा आफ्टर द क्लास का आंसर। एक मिनट, मैं कहीं भूल ना जाऊं। एक मिनट, सॉरी। मैं जनरली ऐसा नहीं होता, आंसर नहीं करता, बट अचानक से मेरे को याद आया। ओके, सॉरी, रियली सॉरी। ऐसा होता नहीं है, मैं क्लास के बीच में कुछ मैसेज करता हूँ, बट किन्हीं की कोई जिज्ञासा आई थी और मैं भूल गया था, और वो भी इसी से संबंधित था, उसीलिए याद आ गया था। तो एक भगवत भक्त पे कभी कोई नियम कभी भी नहीं लगता। भगवत भक्त को कोई नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवत भक्त कभी भी देवी देवता का अपमान नहीं करता। जिसमें अहंकार हो वो भक्त ही कहाँ। अगर किसी में अहंकार है तो भक्त किस बात का, है ना। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो भक्त विनम्र स्वभाव का होता है, परंतु उस पर कोई नियम लगता नहीं है। सम्मान के तौर पे देवी देवता का नियम रहे तो सम्मान करने के लिए करता है, परंतु पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई भी नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सम्मान के तौर पे फिर भी करता है। यहाँ पे एक वर्ष में 360 दिन लिखा हुआ है। देखिए, मैं इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रखने के लिए बोल रहा हूँ, 0 डाउट रखिए। देखिए, इसमें और भी कैलकुलेशन निश्चित रूप से होगी। शास्त्रों में जो भी गणना है, इनफैक्ट एक सेकंड से लेकर के एक हाईएस्ट यूनिट ऑफ टाइम, पता नहीं क्या था, सब कुछ का कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि 360 दिन, अगर 365 और 366 दिन है तो जैसे 365 और 66 में कभी 65 कभी 66 बोलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से वो 5 दिन और 6 दिन का कैलकुलेशन कुछ होगा। भाई दबे 360 एक बहुत जिनको पता होगा, है ना, 360 एक बहुत 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 बड़ा साइंटिफिक नंबर है। आप साइंस तो बाद में आया है, बाद में इवॉल्व हुआ है, परंतु 360 एक बहुत बड़ा नंबर है। जितना कैलकुलेशन है वो 360 के अराउंड है ना। और एक प्लेन पे एक एंगल भी 360 होता है, और बहुत सारा कैलकुलेशन 360 पे बेस्ड है। तो हो सकता है ये कैलकुलेशन 360 पे बेस्ड हो, अब उसके बाद वो जो विकार होता है उसका 5 और 6 डेज का कैलकुलेशन हो। आई रियली डू नॉट नो, और मैं देखूंगा, अगर आप लोग चाहें तो मैं ढूंढ करके बता दूंगा, परंतु इसमें कोई संशय मत रखिएगा, 0 डाउट, शास्त्रों का कैलकुलेशन परफेक्ट ही होता है। ठीक है, कोई कैलकुलेशन में कभी एरर नहीं होता। तो साइंस एक्चुअली में यहाँ से आया है ना, इनको शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए एक और जल्दी से पढ़े। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण गुरुजी। चंडवेग के साथ उतनी ही मादा गंधर्वियां थी जितने सैनिक थे, और वे सभी बार बार इंद्रिय भोग की सभी सामग्रियों को लूटती थी। तात्पर्य: दिनों की तुलना चंडवेग के सैनिकों से की गई है। रात्रि सामान्यतः यौन भोग का समय होती है। दिनों को श्वेत माना जाता है और रात्रियों को कृष्ण माना जाता है। या एक अन्य दृष्टिकोण से दो प्रकार की रात्रियां हैं: कृष्ण रात्रियां और श्वेत रात्रियां। ये सभी दिन और रात्रियां मिलकर हमारे जीवन काल और इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारे द्वारा निर्मित हर हर चीज को बिता देती है। भौतिक क्रिया का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण करना। वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों को और अधिक विस्तृत रूप से कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। इस कलयुग में इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न मशीनों का आविष्कार करने में दानवीय दानवी मानसिकता का उपयोग किया जाता है। सामान्य घरेलू गतिविधियों के लिए इतनी सारी मशीनें हैं। बर्तन धोने, फर्श साफ करने, दाढ़ी बनाने, बाल काटने के लिए मशीनें हैं। आजकल सब कुछ मशीन द्वारा किया जाता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इन सभी सुविधाओं को इस पद्य में सर्व काम विनिर्मिता के रूप में वर्णित किया गया है। किंतु समय का कारक इतना शक्तिशाली है कि न केवल हमारे जीवन काल का व्यय हो रहा है, बल्कि इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी मशीनें और सुविधाएं भी नष्ट हो रही है। इसलिए इस पद्य में विलुम्पंती यानी लूटना शब्द का उपयोग किया गया है। हमारे जीवन की शुरुआत से ही सब कुछ लूटा जा रहा है। हमारी संपत्ति और जीवन काल की यह लूट हमारे जन्म के दिन से शुरू होती है। एक दिन ऐसा आएगा जब मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देगी और जीवात्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश करना होगा, ताकि जीवन का एक और अध्याय शुरू कर सके और फिर से इंद्रिय और फिर से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के चक्र को शुरू कर सके। प्रहलाद महाराज इस प्रक्रिया का वर्णन पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम भागवतम 7.5.30 के रूप में करते हैं। भौतिकवादी जीवन का अर्थ है चबाए हुए को बार बार चबाना। भौतिक जीवन का केंद्रीय बिंदु इंद्रिय तृप्ति है। विभिन्न प्रकार के शरीरों में जीवात्मा विभिन्न इंद्रियों का भोग करता है और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं बनाकर वह चबाए हुए को चबाता है। चाहे हम अपने दांतों से या मशीन से गन्ने से चीनी निचोड़े, परिणाम एक ही है, गन्ने का रस। हम गन्ने से रस निचोड़ने के कई तरीके खोज सकते हैं, लेकिन परिणाम एक ही है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इस जगत में हम लोग एक ही आनंद को बार बार लेते हैं। अभी यहाँ पे गन्ने के रस के बारे में बताया गया। आप चीनी खाइए, आज खा लीजिए, कल खा लीजिए, परसों खा लीजिए, तरसों खा लीजिए, स्वाद तो एक ही आता है। अब क्या है, हम लोग डेली सपोज कीजिए हम लोग डेली या हर दूसरे दिन या हर चौथे दिन या हर हफ्ते पे या हर महीने में हमको सपोज करें नींबू पानी पीना है चीनी का, है ना। तो क्या है, जो आपने पहले चख चुके हैं वही वापस से चख रहे हैं। भाई तो गुड़ का भी बनता है। चीनी का उपयोग कम करना चाहिए और गुड़ का केमिकल वाला उपयोग तो नहीं करना चाहिए। बाकी गुड़ का उपयोग ज्यादा करें तो अच्छा है, चीनी का उपयोग नहीं करें तो ज्यादा अच्छा। परंतु हाँ ठीक है, अगर सपोज करें हम सेम चीज बार बार खा करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं ये एग्जांपल बहुत बार देता हूँ, फिर से दे रहा हूँ। गाजर का हलवा को वापस लाने दीजिए। सपोज कीजिए गाजर का हलवा का प्रसादम नहीं है, प्रसादम में तो आपकी जीभ की लोलुपता नहीं रहेगी। एक बार के लिए मान लीजिए कोई भौतिकवादी है, कृष्णा को अर्पित करके नहीं खाता है, तो गाजर का हलवा है, अब वो प्रसाद नहीं है।
अब क्या है, सपोज करो सुबह खाने को मिल जाए, उसको बहुत अच्छा लगता है, एक काम करते हैं दोपहर को भी खिला दिया, फिर बोले तुमको बहुत अच्छा लगता है ना, रात को फिर खिला दिया, सुबह उठा खाने को कुछ है, गाजर का हलवा, बोलेगा क्या चाहते क्या हो, ठीक है दे दो, है किसी तरीके से खा लेगा। फिर दोपहर का समय हुआ, घबराते हुए पूछ रहा है खाने को क्या मिलेगा, सामने से क्या जवाब आया, गाजर का हलवा, खाओ ना। क्या हुआ, आनंद आ रहा है क्या, है? चबाए हुए को बार बार चबाने में आनंद आ रहा है क्या, आ रहा है, बोलिए हाँ आ रहा है। क्या हुआ लाभ, अब मालूम है हम लोग अपने आप के अपने जीभ को अपनी इंद्रियों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, तो गाजर का हलवा खा लिया तो बीच में हम कुछ और डाल लिए, हैं बीच में नमकीन खा लिया, फिर से गाजर का हलवा का फिर से टेस्ट आने लग गया, फिर एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन खाने लग गया, फिर गाजर के हलवा का टेस्ट आने लग गया, फिर 2 दिन छोड़ करके तीसरे दिन खाने लग गया, फिर टेस्ट आने लग गया। समझ रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों को तृप्त कर भी नहीं पाते अगर हम कुछ ऐसा चीज को खाने की इच्छा करें जो हमने पहले ही खा लिया, पर हम अपनी इंद्रियों को भुला करके वापस से उसी चीज से तृप्त करना चाहते हैं। सोचिए कितना बड़ा दर्द है ये, और हम इसको आनंद सोचते हैं, है ना, इसी को आनंद सोचते हैं कि देखो आनंद है, कितना आनंद मिल रहा है ना, पता नहीं इसका कोई लॉजिक नहीं है, औचित्य नहीं है। मैंने बहुत कम खाया भी है, परंतु बोला बहुत ज्यादा है, फिर से बोल देते हैं, मूंग की दाल का हलवा, है ना। अगर सपोज कीजिए आपने 1 साल पहले माँ के हाथ का मूंग की दाल का हलवा खाया है, 6 महीने बीत गए, फिर से आपने बोल दिया मूंग की दाल का हलवा मैया बना दीजिएगा, मैया बोलती हाँ बना देगी, गई मेहनत की, मूंग की दाल का हलवा बनाने में टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, ठीक, तो क्या हुआ, फिर से बना दिया, आपने पहले जो खाया फिर से वही चबा रहे, 6 महीना पहले जो खाया वही चबा रहे, अब क्या हुआ, फिर से 6 महीना हो गया, अब फिर से मैया को, मैया मूंग की दाल का हलवा, मैया बोली हाँ बेटा, परंतु आप वही चबा रहे हैं जो पहले चबा चुके हैं, तो इसमें आनंद क्या है, मालूम है क्या, इसके ठीक विपरीत भगवान कृष्ण की बातें सुनिए, भगवान कृष्ण के बारे में जानिए, और मैं तो चैलेंज करता हूं, भगवान कृष्ण का भगवान कृष्ण को ऑफर करने के बाद प्रसाद पाइए, तो हर बार एक नया टेस्ट आता है, हर बार एक नया स्वाद आता है, वो चबाए हुए को नहीं चबाते, हर बार एक भिन्न स्वाद आएगा, हर बार एक भिन्न अनुभूति के साथ स्वाद आएगा, आपकी कॉन्शियसनेस अलग होगी, आपकी चेतना अलग होगी, वो खाते हुए आप कुछ और सोचेंगे, कुछ और अनुभव करेंगे, हर बार एक नया अनुभव। कैसा है, शास्त्रों में ये बताया गया है, पता नहीं ये प्रामाणिक शास्त्रों में है कि किसी संत ने या किसी संत प्रवृत्ति वाले ने किसी ने बोल दिया कि राधा रानी महारानी है ना, कृष्णा के लिए हर दिन प्रसाद बनाती, हर दिन भोग बनाती है, हर दिन भोग बनाती है, परंतु हर दिन जो भोग बनाती है ना, वो ऐसा भोग बनाती है जो आज से पहले कभी खाया ही नहीं, आज तक कभी नहीं खाया, हर दिन एक नया, हर दिन एक नया, हर दिन एक नया। ठीक वैसा ही जब कृष्णा से प्रेम करेंगे तो आपको अनुभव भी वैसा ही होगा, हर दिन एक नया, हर दिन नया, हर दिन नया। भौतिक जगत में वो आनंद नहीं है, भौतिक जगत के कृत्यों में वो आनंद नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारा बस शोषण होता है, हमारा जो है सब कुछ लुटाते जा रहा है, समय लुटा रहा है,
हमारा धन लुटा रहा है, सब कोई शोषण कर रहा है। आपके पास जो कुछ है वो लूटने आया। सॉरी, देखिए मेरा काम है, थोड़ा मीठा मीठा ज्यादा बोलता है, तो अभी फिर से एक और मीठा है। आप जिसको भी अपना मित्र या संबंधी जानते हैं ना, वो आपसे कुछ ना कुछ चाहता है, और जिस दिन आपसे वो नहीं मिलेगा या जो मिल गया, सपोज करें कोई धन चाहता है, पूरा धन मिल गया, अब आपको त्याग देगा, अब आपका कोई मतलब नहीं है, उसके जीवन में कोई मतलब नहीं है ना। कुछ चाहता है, जब मिल गया तो टाटा बाय बाय, अब हम चलते हैं, हमारा काम हो गया। तो यही है भौतिक जगत का सत्य है, सब कोई लूट रहा है और हम इस लूटने वाले में ही खुश हैं, हम लुटा करके ही खुश हैं। अरे जब लुटाना है तो कृष्णा के लिए लुटाइए, हैं, कृष्णा के लिए लुटाइए। उसमें क्या होगा, उसमें आपको दिव्य आनंद आएगा, उसमें क्या होगा, आप अच्छा कार्य कीजिएगा, उसमें क्या होगा, सबको ही अच्छा रहेगा। पूरा विश्व एक अच्छा जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग भक्त हैं, कुछ लोग भगवान की बातों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो सारा जगत अच्छा जगह बना हुआ। अगर भगवान की बातों का पालन करने वाला कोई नहीं रहेगा तो ये पापी संसार बन जाएगा, ये राक्षसों का संसार बन जाएगा। और इसका कली काल में सुने ना, हैं, क्या नाम है, संबल में आएंगे, क्या नाम है, मुंह से नाम उतर रहा है, क से ही तो नाम है, कल्कि आएंगे कली काल में, अंत करने। तो सब राक्षसों से भर जाएगा, तो फिर अंत करने के लिए कल्कि आ जाएंगे, कृष्णा कल्कि बन करके आ जाए। तो जब संत कोई नहीं मिलेगा तब आएंगे। भगवत गीता में कृष्णा यही बोलते हैं, भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का संहार करने में समय समय पे अवतरित होता हूँ। फिर से होंगे, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगी लेंगे। ओके, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। हिमांशु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्त वेदांत स्वामी का प्रपात की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य शिलारीदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय। गंगामय यमुनामय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पूरा तो गाओ पूरा। हरे कृष्णा कितने हंसता आ रहे हैं, हर्ट्स आ रहे हैं बहुत सारे। आप वो हरे कृष्णा पूजा करो। अभी और अच्छे से करोगे तो फिर और अच्छे से आएंगे, अभी पूरा अच्छे से नहीं कर रहा। हाँ,
पूरा अच्छे से ये हाइस्ट कितने आ रहे हैं भाई? बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत सारे आ रहे हैं। मेरे हाँ, आपके लिए। आप और अच्छे से हरे कृष्णा महामंत्र करोगे तो और अच्छा आएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को एक पूछना था कुछ। ये बहुत ज्यादा डरता है, मतलब कोई भी इससे बोल देता है ना, वहां पे वो कोई बैठा है तो ये डर जाता है बहुत। इसको हरे कृष्णा महामंत्र करना सिखाइए, डर अपने आप चला जाएगा। सच बोल रहा हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा, बोलने की बात नहीं बोल रहा। उसको बोलिए हरे कृष्णा महामंत्र जपने से, आज ही बता रहे थे ना क्लास में, अभी भी बता रहे थे, हरे कृष्णा महामंत्र से कोई देवी देवता का कोई भी नियम नहीं लगता, जातियों का क्या लगेगा, कुछ नहीं लगता, किसी का कोई डर नहीं। हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए, हैं, कृष्णा के प्रति समर्पित रहिए, भगवान के प्रति समर्पित रहिए, भगवान की बातें सुनिए, कोई किसी प्रकार का डर है ही नहीं। डर किस चीज का है? सब जगह कृष्ण। हिंदी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छे से बोलो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपको जो भी कुछ दिखाई देता है ना, सब जगह कृष्णा है, सब जगह कृष्णा है। कृष्णा 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 कृष्ण, सब जगह कृष्णा। आप अगर हरे कृष्णा महामंत्र करते रहोगे तो कोई डर नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? गिरधारी प्रभु जी अनम्यूटेड है, पूछना है क्या कुछ? नहीं, ओके। किन्हीं और की जिज्ञासा पूछिए। ऋतुल माता जी हरे कृष्णा, कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी ज़िंदगी में ना मतलब बिल्कुल स्पष्टता नहीं आ रही है और अक्सर ऐसा लगता है कि मतलब पर्याप्त नहीं हूँ मैं। जब किसी का मतलब अगर किसी का जीवन पद उनके माता पिता की उपेक्षाओं से मेल न खाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इस उलझन से बाहर। माता पिता कुछ चाहते हैं वो आप नहीं करना चाह रही हो? ऐसा नहीं है, ओके। लेकिन मतलब उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, सो जो मुझे करना है उसके लिए मतलब उनका ये नहीं है कि मतलब तो आपको जो करना है वो आप करें। देखिए, सच सुनना है कि कर्ण प्रिय सुनना है, पहले ये बता दीजिए। सच सच सुनना ना। जी। देखिए क्या है, आप कोई मशीन तो है नहीं, है कि जी। उन्होंने बाजार से एक मशीन लेकर के आई क्या? अभी सुन रहे थे ना, बहुत सारी मशीन अभी पढ़ रहे थे ना, कौन कौन मशीन पढ़ रहे थे उस समय? एसी भक्ति वेदांत तो समय 1970s की बातें कर रहे हैं, तो 1970s में वो सारी मशीनें हुआ करती थी। उनके पास भी हेयर क्लिपर हुआ करता था, बाल काटने वाला, है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि मशीन लेकर गया है बाल काटने का, उसका एक प्रेसिशन है और वो उतना ही काटेगा। अब नहीं काटा तो दिक्कत है? हम बोले कि नहीं, ये मशीन को तो उस तरीके से काम करना चाहिए। अब वो मशीन तो हो नहीं, ठीक है? देखिए क्या है, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है और वो अपनी ही कैपेबिलिटी के अनुसार कार्य कर सकता है। किसी को दूसरे की तरह आकांक्षा लगा के बैठ जाना, हम उसके जैसे काम कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। कभी भी आप किसी के जैसे नहीं बन सकते, कोई भी किसी के जैसा नहीं बन सकता। आपको एक लेवल पे उठा करके बोल देना कि तुमको तो आईआईटी में तो जाना है, तुमको तो एमबीए तो करना है, तुमको तो आईएएस तो बनना है। देखिए ये कैसा है मालूम है क्या, दुनिया में ना, आप देखिए, आप पढ़िए, समझिए, दुनिया में बहुत बहुत बड़े बड़े फेलियर्स जो होते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। आवश्यक नहीं है कि टॉपर कोई है तो वो अच्छा ही कर रहा हो। देखिए क्या है, जीवन में हमें अपना बेस्ट करना चाहिए। और मालूम है क्या, माता पिता ये बात कभी बताते नहीं है। आई डोंट नो आपका आपका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ, आपने कितना जाना है कितना नहीं जाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात मालूम है क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए 3 बातें हैं। पहला, अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ। दूसरा, भगवान के बारे में जानना, भगवान कौन है। तीसरा, ये जानना हमारा और भगवान का संबंध क्या। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके बाद सारी बातें आती है।
आप देख रही होंगे वो छोटे से बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, 2 साल, 2 इयर्स, हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, ठीक है, तो भगवान के बारे में जान रहे हैं। अब वो उनको मालूम है, अभी उनको बाकी लोग डराने वाले आ रहे हैं। सच बता रहा हूँ, जीवन में कभी नहीं डरने वाले, कभी नहीं डरने वाले, कभी परेशान नहीं होंगे, भगवान की बातों को मानते रहेंगे ना, कभी परेशान नहीं होंगे। आप मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत रोती भी है डिप्रेशन में, है ना? है, सही बात है ना? हाँ। ये सबसे क्या मिल जाएगा? एक काम करता हूँ मैं, अभी 3 घंटा रोक करके बताता हूँ क्या मिल जाएगा उससे। हम डिप्रेस होकर के 12 घंटा डिप्रेस होकर के बताते हैं, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो हम सभी को अपना बेस्ट करना चाहिए। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसमें बेस्ट कीजिए। माता पिता को बताइए, देखिए उनको रियलिस्टिक बात बताइए। देखिए हमने प्रयास किया, हमसे ये नहीं हो पा रहा है, पर मैं कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रही हूँ। देखिए आप अपना बेस्ट कीजिए, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। अब एक डॉक्टर को एक इंजीनियर बना देंगे तो कभी भी ना तो अच्छा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनना चाहिए वो तो डॉक्टर बनेगा ही नहीं। इसमें एक बहुत अच्छा पास टाइम है कि एक मछली, अगर एक कंपटीशन हो गया एक कंपटीशन है, और कंपटीशन में क्या है कि सबसे ऊंचा कौन जाएगा, है? और कंपटीशन किस में हो रहा है? मछली में हो रहा है, कुत्ते में हो रहा है? मंकी बंदर में हो रहा है, चिड़िया में हो रहा है? एक शेर में हो रहा है। तो ये कोई कंपटीशन थोड़ी ना है, ये तो पागलपन है। एक चिड़िया है वो फटाफट उड़ जाएगी, बाकी कोई करते रहे जितना करना है। शेर बोले हम तो जंगल के राजा हैं, क्या कर लोगे जंगल के राजा? तो आप समझ रहे हैं, जिसका जो कैपेबिलिटी होता है वो ऐसे ही कार्य कर सकता है। आपकी जो कैपेबिलिटी आप उस अनुसार कार्य कीजिए। परंतु मेरा निवेदन ये है कि भगवान की बातों को छोड़ करके मत कीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि जीवन में लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया परंतु अपने आप को नहीं प्राप्त किया। हमको कोई ठग लिया, हमारा बुरा हो गया, फिर क्या लाभ होगा? अगर आप अपने आप से खुश नहीं है, एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखिएगा, जब तक till you are not happy with yourself you can never make anyone happy. Till you are not happy with yourself you can never make anyone happy. लिख के रख लीजिए इसको, जीवन भर लगा दीजिएगा, जहां पे लगाना लगा दीजिएगा। जब तक आप खुश नहीं हो किसी को खुश नहीं कर सकते, माता पिता को खुश करना नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। सपोज करो आईएएस बनने के लिए आपने बहुत पढ़ाई कर ली, ठीक है, पर आप है ना हृदय में एकदम कठोर हो गया कि माता पिता ने मेरे साथ है ना बहुत गलत काम किया, ठीक है, हमको ये कभी नहीं करना था, परंतु आप पत्थर लेकर के अब आईएएस तो बन गया। अब मालूम है क्या, यू वुड नेवर बी हैप्पी विद दिस पोजीशन। आप आईएएस बन जाओगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे, ना माता पिता को खुश कर पाओगे, क्या फायदा होगा? बेस्ट बन के भी क्या हो जाएगा? तो आप क्या डिस्कवर करो, आप क्या बेस्ट कर सकते हो और उस पर काम करो। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या समझ में आता है? देखिए क्या है, भगवान ने हम सभी में कैपेबिलिटीज डाली हुई है, क्षमताएं डाली हुई है, उन क्षमताओं के अनुसार कार्य कीजिए और जो बेस्ट कर सकते हो वो करने का कोशिश करते रहिए, ठीक है? दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा धन्यवाद प्रभु। हाँ नहीं धन्यवाद बोल रहे। मेरा निवेदन तो यही है, प्लीज मान लीजिए, भगवान की बातों को स्वीकारते रहिए। भगवान को छोड़े तो सब बर्बाद हो जाएगा। और कुछ मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो भगवान का एक माला कम से कम नाम जप कर लिया कीजिए, 7 से 8 मिनट लगता है, ज्यादा देर नहीं लगेगा, एक ही माला कर लीजिए, परंतु किया कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। आपको और जानना और जान लीजिएगा, मैं अपना नंबर भी लिख देता हूँ, है ना? परंतु हाँ, आप प्लीज दुखी मत रहिए। दुखी रह करके आप अपना जीवन बिगाड़ लीजिएगा और कुछ भी अच्छा नहीं कर पाइएगा, कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाइएगा, ठीक है?
अगर आपको सच में जवाब देना है, कोई आपका मजाक बना रहा है, कोई आप पे शक कर रहा है, कोई आप पे डाउट कर रहा है ना, आपको सच में जवाब देना है ना, उसका सच सही जवाब मालूम है क्या है? आप अपना बेस्ट करके बताओ। जी। हो सकता आज कुछ दिखाई ना दे, हो सकता है आज तो आपको लगे कि पता नहीं क्या ही किया, क्यों ही कर दिया। बाकी लोगों को यही दिखेगा कि पता नहीं क्या ही किया है, क्यों किया है। 2 साल 3 साल 4 साल बाद उनको लगेगा कि इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं किया। ठीक है, परंतु आप अपना बेस्ट करोगे तब ऐसा होगा, है ना। हाँ, ऐसा नहीं। देखिए क्या है, हम लोग कभी भी, भगवत गीता में बताया गया है, हम लोग कभी भी दूसरे का कर्म नहीं कर सकते, दूसरे का काम नहीं कर सकते। जैसे भगवान ने मेरे को बोलने की क्षमता दी है, भगवान ने अपनी बात बताने की क्षमता दी है, अगर मैं कुछ और काम करने लग गया तो मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। मेरे को यही करना चाहिए, जो भगवान ने क्षमता दी है उसके अनुसार कार्य करे। तो आपको भी कुछ क्षमता दी है, उस अनुसार कार्य कीजिए। ठीक है, डिप्रेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। काम कीजिए, अच्छा कीजिए। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं को कोई जवाब, हाँ किन्हीं का कोई जिज्ञासा है। मेरे को है ना, आजकल के जो यंग लोग हैं ना, बेचारे बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, और माता जी नहीं करेंगे पर सुसाइडल टेंडेंसी भी रहती है। ये सब नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये सब बहुत घृणित है। लोग डर जाते हैं और डरा दिए जाते हैं। अरे जो तुम अच्छा कर सकते हो तुम कर लो ना, दूसरे को देखते हो। और माता पिता भी ऐसे ही कराते हैं, दूसरे को देखो, उसका बेटा देखो, उसको देखो, उसको देखो, वो कॉलेज में जाओ, ऐसा करो वैसा करो। अरे हमको क्या मशीन समझ लियो? तो ये एकदम गलत है। परेशान रह करके, दुखी रह करके क्या कर लोगे आप? माता पिता इस बात को समझते नहीं है कि अगर मैं बेटे को दुखी कर दिया, बेटे के हृदय को तोड़ दिया है, तो क्या ही मिल जाएगा, मिल क्या जाएगा? कर लेंगे, बहुत अच्छा भी कर लिया तो क्या कर लिया? आपका बेटा ही बेटा नहीं रहेगा, बिटिया ही बिटिया नहीं रहेगी, बदल जाएंगे। कृपया करके जो बच्चे हैं उनको वैसे के वैसे ही स्वीकारिए। ठीक है। ये लोग है ना, ये लोग बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते, ये लोग इंजीनियर को जन्म देना चाहते हैं, ये लोग डॉक्टर को जन्म देना चाहते हैं। ये तो आजकल चलता नहीं है। नहीं तो मालूम है क्या, ये जैसे, सॉरी मेरे कड़े शब्दों के लिए बहुत 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 सॉरी। माता पिता है ना, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है ना, आप लोगों को मालूम है। आजकल जो फल वल खाते होंगे अक्सर कैसा होता है, अक्सर वैसा होता है। अमरूद देखते होंगे, बड़ा बड़ा अमरूद आता है, अमरूद में एकदम बड़ा संतर दिख जाता है ना। देसी अमरूद अलग ही दिखता है, गोल सा चपटा सा अलग ही दिखता है ना। और बड़ा सा एकदम चौड़ा सा अमरूद आता है आजकल, है ना, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। तो माता पिता का बस नहीं चलता, नहीं तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चों को भी बना देंगे। लो इंजीनियर, घर में इंजीनियर पैदा हुआ है, घर में डॉक्टर आई है, बिटिया नहीं आई है, घर में डॉक्टर आई है, बधाई हो। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब, है? बच्चे जो हैं उनको स्वीकारिए, और जो वो बेस्ट कर सकते हैं उसमें स्वीकारिए। रियली सॉरी, पर ऋतुल माता जी, ना तो मैं आपके माता पिता पे बोल रहा हूँ ना किसी पे बोल रहा हूँ, पर ये सत्य है। ठीक है, ये आजकल का सत्य है, बुरा नहीं मानना है। अपने आप को बेस्ट कीजिए। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आज जो बोल रहा हूँ वो बात को पालन कर लीजिएगा ना, शायद आप मेरे से पहली बार बात सुन रही हैं, कोई भी बात मेरे से पहली बार, पर आज जो बोल रहा हूँ वो पालन कर लीजिएगा ना, जीवन भर में है ना आपको कोई और बात कम से कम एकेडमिकली सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। बस ये फाइनल वर्ड हो गया, है ना? जीवन भर की कुछ और सुनने का आवश्यकता ही नहीं है। अरे बोलने दो जो बोलता है, माता पिता भी जो बोलता है बोलने दो। हम उनका सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है सम्मान नहीं करेंगे, परंतु जो हम कर पाएंगे हम वही करेंगे। ठीक है, पेरेंट्स का, रिश्तेदारों का पीयर प्रेशर बड़ा होता है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, हाँ ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, बच्चे कहाँ रहने दे रहे हैं फिर?
जब इतना ही उनको प्रेशर में डालना। आईवीएफ में कई बार माताओं से पूछा जाता है कैसा बच्चा चाहते हो, फीचर्स कैसे हो, रंग कैसा हो। आई एम नॉट श्योर हाउ इट वर्क्स आउट, बट पेरेंट्स आर आस्क्ड सच क्वेश्चंस। जीएमओ बेबी, पता नहीं, हमने आज तक सुना नहीं है। माता जी मेरे लिए ज्ञानवर्धन कर रही हैं। ठीक है। अरे भाई क्या करना चाह रहे हो, हैं? रोबोट बनाते ही हो, बच्चे भी रोबोट बना लो तुम, है ना? हाँ अच्छा है, घर में रोबोट हुआ है जी। और फिर नाम भी वैसे ही रख दीजिएगा, हैं? लड़का हुआ तो रोबो वन, लड़की हुई तो रोबी वन। हरे कृष्णा। अरे रितुल माता जी दुखी ना हो, हंसा करो, खुश रहो, हैं? ठीक है, सब कोई अपना अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो, जो बेस्ट कर सकते हो करो, ठीक है। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई बातें हैं? रोबो वन, रोबी वन, सही है ना? ऐसे ही बच्चे भी ऐसे ही आएंगे। गर्ल और बॉय भी पहले ही डिसाइड हो जाता है। हाँ हाँ, और गर्ल होती है तो मार भी दिया जाता है। देखिए बात समझिए, जो प्रकृति को चाहिए वही प्रकृति प्रदान करेंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए कैसा होता है ना, हम लोग प्रकृति से खेलते हैं ना, तो प्रकृति फिर हमसे खेलती है तो हमको फिर बुरा लगता है। पर होता मालूम है कैसे? जैसे सपोज करें, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? आजकल हम लोग पेड़ को काट रहे हैं। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक को निकाल रहे हैं। देखिए प्लास्टिक प्रदान करने वाला कौन है? नेचर ही है ना। प्लास्टिक का इंग्रेडिएंट प्रदान करने वाला कौन है? नेचर ही है। पेट्रोलियम प्रदान करने वाला कौन है? नेचर है। पर मालूम है क्या, अगर आप इसका सही यूज नहीं करते हैं, नेचर ने तो प्रोवाइड कर दिया, आप इसका मिसयूज करते हैं, फिर क्या होगा? फिर प्रलय हो जाएगा। फिर क्या होगा? पूरा खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद फिर से बनेगा। फिर हम लोग है ना, हम लोग रोएंगे, अरे देखो कितना भगवान कितना बुरा कर देते हैं, सबका नाश कर देते हैं। नाश कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है कि तुम कर रहे हो? हमको दिखाई दे रहा है कि हम सबका बुरा बुरा किए जा रहे हैं, फिर भी हम चले जा रहे हैं, तो क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है? फिर प्रकृति खेलेगी। तो खेलो, अभी जैसे चंद्रमा पे जाना है ना, तो जाओ, ठीक है, अनधिकारी होते हुए जाओ, उसके बाद फिर प्रकृति खेलने लगेगी, फिर बोलना अरे देखो भगवान ने कितना बुरा कर दिया। भगवान ने थोड़ी ना बुरा किया, तुमको भगवान की प्रकृति से खेलने का मन कर रहा है। प्रकृति तो अपना काम कर रही है। बॉय के लिए भी बहुत से लोग आईवीएफ करा रहे हैं, ठीक है, कराते रहे। फिर जितना प्रकृति से खेलेंगे उतना बुरा होगा। जैसे हम लोग अप्राकृतिक रूप से जो क्रॉप उपार्जन कर रहे हैं, उपजा रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या हो रहा है? आजकल पता चल रहा है ना कि कैंसर हो रहा है। एकदम क्लियर होते जा रहा है ना। पहले सोचते थे कि ऐसा होता होगा, ये होता होगा, है ना, अब तो क्लियर हो गया। ये जो क्रॉप में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसी के कारण देखो कैंसर होते जा रहा है। जो जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आ रहा है उसी के कारण कैंसर हो रहा है। ये तो क्लियर है। तो कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। क्या गाय के गोबर से हम लोग नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग सही तरीके से हम लोग जमीन का उपार्जन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जब ये सब फर्टिलाइजर नहीं हुआ करता तो तब तक तो खाने को मिलता ही नहीं होगा, है ना। तो कैसा है, हम लोग जब प्रकृति से खेलने लगते हैं तो प्रकृति फिर खेलती है बाद में। फिर हमको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान कैंसर क्यों कर देता है? क्योंकि कैंसर भगवान नहीं करता, कैंसर तो हम लोग करते हैं। ऐसे टेक्नोलॉजी आना चाहिए कि भक्ति ही जन्म ले। देखिए वो टेक्नोलॉजी लाने के लिए ना माता पिता को दोनों भक्त होना पड़ेगा। हाँ,
गर्भाधान संस्कार का पालन करना होगा, हैं, बचपन से ही भक्ति करनी होगी। अब फिर ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया, सब भक्ति जन्म लेगा, हैं? हम लोग पालन नहीं करते हैं ना, इंद्र संयमता हम में होती नहीं है ना। पहले इंसान इतना लालची नहीं होता था, अब पैसे की भूख खत्म ही नहीं होती। हाँ, पैसे और इंद्र तृप्ति की भूख खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, कभी नहीं होगी, है माया देवी का प्रभाव है। कली काल में और बढ़ते जाता है। भक्तों का कार्य है कि सभी को नियमित करो। बाकी लोग पागलों की तरह भागेंगे, भक्त लोग क्या करेगा, उसको नियमित करेगा, उसको बताएगा कि नहीं देखो ये सब तो गलत है, ये सही है ना, ये ठीक है। किन्हीं की कोई और जिज्ञासा? हाँ श्लेषा माता जी, हाँ बिल्कुल पूछिए। ओके, रिच पीपल से वी डू नॉट हैव मनी, वी आर नॉट एबल टू मीट आवर नीड्स। हाँ, तो पैसे का नशा ऐसा ही होता है कि उनके पास, अमीर से अमीर लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी, हमारे पास कुछ ना कुछ का अभाव होता है या अनफेवरेबल होता है, इसके हमारे कुछ काम, इसलिए हमारा कुछ काम नहीं बनता। अच्छा, कुछ अभाव है या अनफेवरेबल सिचुएशन, इसलिए काम नहीं बनता, या ये फिर भी समझ सकते हैं, बट सब कुछ सफिशिएंट या फेवरेबल हो के भी अगर हमारा काम न बने तो इसे कैसे देखना चाहिए? काइंडली करेक्ट मी इफ यू सर। ओके, सब कुछ फेवरेबल है पर काम नहीं बन रहा। देखो, अगर भगवान को नहीं चाहिए ना तो आप कितना भी प्रयास कर लो, आप करते रहो, होगा ही नहीं। क्या इंटेलिजेंट लोग बड़े से बड़ा एग्जाम, हाँ, में फेल नहीं होते हैं क्या? सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, फेल हो जाते हैं। बहुत लोग हैं। अब देखिए क्या है इस भौतिक जगत में प्रूफ करने का क्या तरीका है। जैसे बिटिया पूछ रही थी कि नंबर नहीं आते, तो बहुत लोगों का एग्जाम वाले टेम्परामेंट ही नहीं होता। मतलब वो पढ़ेंगे अच्छा, समझेंगे अच्छा, सब कुछ आता है, बट एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे। वो अगर प्रयास कर लेंगे तब भी नहीं लिख के आएंगे, उनका गुण ही वैसा है। अब वो कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी एफर्ट कर लें, अब उनका टेम्परामेंट ही गड़बड़ है। बहुत लोग एग्जाम को, पेपर को देखते ही कांपने लग जाते हैं, जबकि सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता, बहुत पढ़ा हुआ है, बट वो कांप रहे हैं। अब कैसा है कि ये मतलब सब कुछ होते हुए भी नहीं होगा। देखिए होता कैसा है, हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है ना, और जो गुण है, वो हमें प्रभावित करता है। बहुत सारा प्रारब्ध भी होता है जो हमें प्रभावित करता है। तो आवश्यक नहीं है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। भगवान ने अगर डिसाइड किया हुआ है कि आपको ये नहीं मिलना है तो नहीं मिलना, करते रहो जितना करना। आपके करने से नहीं हो जाता। भगवान भगवत गीता में बताते हैं हमें अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, फल पाने का अधिकार नहीं है। आप अपना काम कर सकते हो, उसका अर्थ ये नहीं है कि रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो हम बस अपना बेस्ट कर सकते हैं। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि बेस्ट होगा ही होगा, रिजल्ट कहां से मिल जाएगा। आप लोगों को याद है ना, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा था, मेरे से चला नहीं जा रहा था, पैर फूल गया था, सूजन हो गया था, हिला ही नहीं जा रहा था, चलना तो बहुत दूर की बात, बेड पे भी इधर से उधर नहीं हिला जा रहा था। अब सब कुछ फेवरेबल हो, परंतु भगवान ने परिस्थिति ऐसी बना दी कि नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे तो नहीं चल पाओगे। यही रियलिटी।
ठीक है, अब फेवरेबल अनफेवरेबल करके क्या कर लेंगे? ठीक है, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। आप चलना चाहते हो, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास गाड़ी है, उससे कोई मतलब नहीं है। लक्ष्य आपको क्लियर है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, आप अपना प्रयास कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है आप प्रयास करोगे तो आपको लक्ष्य प्राप्त हो ही जाएगा। अभी हमने प्रयास किया आज क्लास करने का, तो इसका अर्थ है कि सब कोई ज्वाइन कर ही लिया? नहीं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं, लोग नहीं सुन रहा। अब क्या है, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे ये प्रयास सार्थक नहीं होगा। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे एक अंतर है क्या। अब मैं आज भेद खोल रहा हूं। क्या जो लोग नहीं ज्वाइन करते हैं ना, या जो लोगों को अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है, जो लोग सोचते हैं, या जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे जो लेट ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमको कीर्तन नहीं सुनना, हम लेट ज्वाइन करें। आप समझिए, देखिए, उनका प्रारब्ध तो ऐसा है कि उनको भक्ति मिलनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। आप वैल्यू ही नहीं करते, आपको क्यों मिलनी चाहिए भक्ति? परंतु उनको रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं कि मूर्ख होंगे, हो सकता है मूर्ख होंगे, परंतु प्रारब्ध को बदला जा सकता है। एक भगवत भक्त चाहे तो किसी का भी प्रारब्ध बदल सकता है। पहले से लिखा हुआ आपको भक्ति नहीं मिलेगी, अरे तुम मेरी बात सुनो ना, सब मिल जाएगी। देखिए, मेरे में कोई क्षमता नहीं है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो उनका तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। परंतु अगर शुद्ध भक्तों की बातों का पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली भक्ति आ जाएगी। इसीलिए बोलते हैं आज्ञा अनुसार चला कीजिए, इसीलिए बोलते हैं दृढ़ता से चला कीजिए। क्या? इसीलिए बोलते हैं अगर कोई लेट भी हो जाए तो आपको दर्द अनुभव होना चाहिए। क्यों? कोई मशीन नहीं है, परंतु क्योंकि आप किसी की आज्ञा अनुसार चलना चाह रहे हैं तो कृपा भी आ रही है। ठीक है, तो एक भक्त होता है वो प्रारब्ध को बदल सकता है, नहीं तो आपके करने से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, आपके करने से या किसी के करने से कुछ नहीं होगा, है ना। एक भगवत भक्त है, एक भगवान का भक्त है। इसलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं तो क्या बोलते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च। जो वैष्णव है वो कैसे हैं? कल्पतरु के समान है, जो चाहिए वो प्रदान कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो किसी के करने से कुछ नहीं होगा, पर हाँ, अगर भगवान चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, अगर भगवत भक्त चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, अगर गुरु चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हरे कृष्णा। ये अक्षता मत जी, हरे कृष्ण। बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, जैसा कि आपने माता जी को भी आंसर दिया था कि मतलब हमें पेरेंट्स को बताना चाहिए कि हमें नहीं करना है वो, या हमें हमें क्या फॉलो करना है। नहीं, ऑनेस्टली बताइए। देखिए क्या है, जैसे पेरेंट्स आप लोगों से कभी तो ऑनेस्टली बात करते ही होंगे, आप लोगों को भी ऑनेस्टली एक बार बैठ करके बोलना चाहिए। देखिए, हमने ये प्रयास किया, हमसे ये नहीं हो पा रहा है, हम सोचने का कोशिश कर रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, बट मैं ये देखने का कोशिश कर रही हूँ क्या मैं ये कर सकती हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। और कोई हवा में बातें मत कीजिए, है ना, पाइप ड्रीम मत कीजिए, हम तो है ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये सब बकवास नहीं। वो बोलिए, वो करने का कोशिश कीजिए जो आप कर सकते हैं, और वो सब के लिए है ना, वो सब के लिए भी एफर्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि आज हम सोच लिया आज तो हम पायलट बन जाएंगे, बच्चे करते हैं ना, आज पायलट बन जाएंगे, कल डॉक्टर बन जाएंगे, परसों इंजीनियर बन जाएंगे, तरसों कुछ और बन जाएंगे, है ना, ये सब करते हैं, वो सब नहीं करते। ठीक है, तो मतलब मुझे इस पे थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए था। तो प्रभु जी, गुरु जी, जैसा कि मतलब वो बोलते हैं कि मतलब वो थोड़े मतलब वो रिजिड, तो कुछ कुछ केसेस में पेरेंट्स ज़्यादा ही होते हैं। वो बोलते हैं कि आप बहाने बना रहे हो, आप जो इंसान सोचे वो कर सकता है वो। और लेकिन और फिर जब हम अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि नहीं, हमें भी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। और मतलब वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन फिर अब इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए समझिए, ये जो मूल स्वरूप है उसके विरुद्ध है। जो पेरेंट्स अगर कुछ चाहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, पेरेंट्स के चाहने से थोड़ी ना हो जाएगा।
ऐसे तो पेरेंट्स चाहने लग जाए अपना बच्चा प्रधानमंत्री बना दो, बनाओ, सबको अपना बच्चा को प्रधानमंत्री बना दो। चाहने के लिए क्या है, हम तो चाहने के लिए कुछ भी चाह लेंगे, है ना। देखिए समझिए कैसा होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, भगवान भगवत गीता में बताते हैं हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, फल पाने का नहीं। आप अपना कार्य तो कर सकते हैं, फल आप नहीं डिसाइड कर सकते, रिजल्ट क्या आएगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप वो करो जो आपके लिए बेस्ट है, आप वो मत करो जो लोग बोल रहे हैं बेस्ट है। लोगों को अच्छा लग रहा है, देश को अच्छा लग रहा है, समाज को अच्छा लग रहा है, मित्र को अच्छा लग रहा है, इसको उसको अच्छा लग रहा है, नहीं 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 नहीं, बाकी मेरा फ्रेंड्स वही कर रहा है, नहीं, सब कोई अच्छा वो बता रहा है, नहीं, 50 लोगों से पूछे वो अच्छा बोल रहा है, नहीं, ये सब कोई कारण नहीं है। आप वो करो जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, हर स्थिति में आप वो करो, है ना। पेरेंट्स नहीं मानते हैं, पेरेंट्स को बैठ करके समझाइए, है ना, बहुत ही लॉजिकली समझाइए, ठीक है। देखिए अगर वो अश्रद्धालु हैं तो भगवान की बातों को उस समय कोट मत कीजिएगा, कोई लाभ नहीं है। परंतु देखिए शाश्वत सत्य है, कभी नहीं बदलेगा, यही सत्य है कि आपको अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, फल नहीं मिलेगा, आपके अनुसार फल नहीं मिलेगा। देखो उस परिस्थिति में क्या करो कि आप वो काम करने लग जाओ जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो असंभव कार्य जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, अपने आप ही खुश हो जाएंगे, ठीक है। और देखो एक कड़वी बात है, कभी भी हम किसी को इस जगत में खुश कर ही नहीं सकते। आश्लेषा माता जी वही पूछ रही हैं कि ये जैसे आप सत्य बताते हैं, लोग नहीं समझते, बस फेलियर का टैग लगा देते हैं, सेइंग कि हम कुछ कम ही है, कुछ काम के नहीं है। देखिए क्या है, आप सभी अपना बेस्ट करने का कोशिश कीजिए। मालूम है क्या, जब हम अपना बेस्ट करने का कोशिश करेंगे ना, तो हम कुछ ऐसा करेंगे जो उनकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होगा। आज वो नहीं स्वीकारेंगे, परंतु जब हम बियॉन्ड कर देंगे तो बिल्कुल स्वीकारेंगे, बिल्कुल स्वीकारेंगे। आज कोई नहीं स्वीकारेगा, आज लोग बोलेगा, आज लोग मजाक बनाएगा। और आप देखिए ना, बिल गेट्स जब ड्रॉप आउट किया था, हार्वर्ड से ड्रॉप आउट किया था, सब मूर्ख बोलता होगा उसको, सब मूर्ख बोलता होगा, कितना बड़ा मूर्ख है तू, हार्वर्ड में आ गया, तुम पढ़ के नहीं गया, और माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी बना दी, ठीक है। एप्पल से जब स्टीव जॉब्स को निकाला गया होगा, सब पूरा विश्व उसका मजाक बना रहा था, पूरा विश्व मजाक बना रहा था, सारा बिजनेस कम्युनिटी में थू थू हो गया था उसका, खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, अपनी कंपनी से लात मार के निकाल दिया गया, बाकी लोगों ने गठजोड़ किया, अपनी कंपनी से उसको निकाल दिया गया। परंतु वो फिर से आया। बनाने दो ना मजाक। जब नरेंद्र मोदी भी सब कुछ छोड़ छाड़ के जब हिमालय पर्वत चले गए, जितना मुझे मालूम है, आवश्यक नहीं है कि ये सत्य ही हो, भौतिक जगत में सत्य और झूठ का डिफरेंस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु जब चले गए होंगे तो सबको ही मजाक बनाया होगा। कोई घर परिवार छोड़ करके चला जाता है, कोई ऐसा करता है, कितना बड़ा मूर्ख है। परंतु जब उन्होंने काम किया तो फिर सबको ही वाहवाही कर रहा है। प्लीज समझिए, कोई रातों रात कोई भी नहीं बनता। आपको रिजल्ट बाद में दिखता है, रिजल्ट बड़ा अच्छा लगता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अच्छी लगती है, पर उसके पीछे जो काम है वो अच्छा नहीं लगता है। ये एक कहावत है, भगत सिंह सभी को चाहिए, अपने घर में किसी को नहीं चाहिए, है ना। देश आजाद हो जाए तो सभी को चाहिए, परंतु अपने घर में नहीं। मेरे घर में कोई भगत सिंह ना बन जाए, मेरे घर में कोई मर ना जाए। तो वही वाला हिसाब है कि लोग ऐसे ही चाहता है, लोग ऐसे ही कल्पना में रहना चाहते हैं, ठीक है। सत्य को स्वीकारिए, झूठ में क्यों रहना, झूठ जी करके क्या मिलेगा। जी थैंक यू गुरुजी, हरे कृष्ण। आई नो
आप जब सत्य बोलेंगे तो सभी को कष्ट होगा, कोई बात नहीं, होने दो, होने दो, कोई मजाक भी बनाने दो। यू शुड बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। और मैं जब बोल रहा हूँ ना सत्य के मार्ग पे चलो, तो फिर पीछे मुड़ करके मत देखना, हर पल हमको बेस्ट करने का प्रयास करना है, फिर मजाक मत बनने देना। आज मजाक बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। कोई भी, जैसे एक शेर होता है ना, वो कभी अपने शिकार के ऊपर अटैक करता है ना, तो 2 कदम पीछे चलता है, वो 2 कदम पीछे चलता है, फिर कूदता है, कूदने के लिए जगह चाहिए ना, फिर कूदता है। तो जब 2 कदम पीछे चलेगा तो सब कोई सोचेगा देखो डर गया, ये तो डर गई है? फिर आगे बढ़ना है, फिर कूदना है। ठीक है जी गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी, थैंक यू सो मच। अच्छे से कार्य कीजिए, सब कोई अच्छे से कार्य कीजिए, जो बेस्ट हो सकता है वो करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और सच में आप बेस्ट बन जाइएगा। परंतु ये सब कुछ करते हुए, भगवान की बातों का पालन करते हुए कीजिएगा, नहीं तो मालूम है क्या, सब कुछ मिल जाएगा और फिर आप कंगाल हो जाइएगा अंदर से। ठीक है, खोखले हो जाइएगा। वैसा मत जीना, जीवन जीना ना, वैसा जीवन नहीं जीना। कृष्णा को छोड़ करके सब मिल जाएगा तो कोई लाभ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा।